हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा जो क्लास है वो हिंदी मीडियम का क्लास है। फिर भी अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हमारे सारी बातें आपको समझ में आएगी और आप अपने हिसाब से लिख भी लोगे। तो देखिए हर प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में जो है, ये हमारा जो क्लास है केमिस्ट्री का, इसमें हम जो देख रहे हैं वो हमारा है अल्कोहल, फिनाल और ईथर। ये हमारा लेसन है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। ये हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं इस लेक्चर्स में, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहल जो होते हैं, तीनों में किस प्रकार से हम विभेद करेंगे, कैसे अंतर कर सकते हैं, एग्जाम में आपके पूछा गया है। और इसी में ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, इसको भी हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी देखना हम आपको बताने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहल को पहचानने के। तो आपको आसान लगेगा वो आप लिखिएगा। अगर आपसे ल्यूकास टेस्ट पूछता है तो ल्यूकास टेस्ट भी हम आपको बताएंगे, उसको भी जानेंगे। अगर इससे पहले वाला लेक्चर्स आपने नहीं देखा है, देखिए हमने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, सामान्य अल्कोहलों के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा किए थे। और पिछले लेक्चर्स में हमने जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, सबके बारे में डिटेल से हमने बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहल में कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे हम अलग करेंगे। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहलों में विभेद करने के लिए, पहचानने के लिए एक सबसे बढ़िया मेथड है, वो है विहाइड्रोजनीकरण, बाय डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन अणु का बाहर निकालना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी तीनों अल्कोहलों को पहचाना जा सकता है। कैसे पहचानोगे? देखो, जब हम अल्कोहलों पर जो है Cu कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं तो ये अल्कोहल जो है हाइड्रोजन जो है बाहर निकालते हैं और अलग अलग, प्राइमरी अलग प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी अलग प्रोडक्ट देगा और टार्सरी जो है अलग प्रोडक्ट देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा RCH2OH है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, निकल जाएगा H2O, तो हमारा बनेगा RCHO और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये हमारा जो बना है वो एल्डिहाइड बनेगा। अब भाई एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड का टेस्ट करोगे तो तुरंत बताएगा कि हाँ ये जो एल्डिहाइड बना है। तो यहाँ से आपका एक पहचान हो जाएगा कि अगर हम कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड बचेगा और एल्डिहाइड का जैसे ही वो कलर जो है अपना एल्डिहाइड का दिखाई दे देगा। तो ये हो गया। और दूसरा, अगर आप ये अगर मान लीजिए ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है R और ये RHOH, भाई ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और जैसे आपने ये तो जाना नहीं कि क्या मिला रहे हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्सरी। अगर मान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल है तो जब इसको आप 300 डिग्री सेल्सियस पे डालोगे तो ये H2 निकल जाएगा, तो आपका बचेगा RCR, ये डबल बॉन्ड O और H2। तो आपको कीटोन का टेस्ट देगा। किसका देगा? कीटोन का करण देगा। ये आपका कीटोन है। क्या है? कीटोन। यानी अगर सेकेंडरी होगा तो कीटोन बन जाएगा। अगर मान लीजिए टार्सरी होगा तो देखो, टार्सरी होगा, मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिख दिया R2CCH3 यहां लिख दे रहे हैं और यहाँ OH। इसको अगर आप Cu कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये हमारा है 3 डिग्री अल्कोहल। कौन है? 3 डिग्री अल्कोहल है, टार्सरी अल्कोहल है भाई। अब 3 डिग्री अल्कोहल अगर मान लीजिए होगा तो ये अब क्रिया करेगा तो इसमें होगा कि ये OH जो है, अब दूसरा H तो निकालने का कोई जगह है ही नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, इसमें से H ले लेगा तो ये H2O बना लेगा और ये बचेगा CH2 और यहाँ इसका एक बॉन्ड ये खाली हो जाएगा तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा R2C। भाई R2 ये हो गया, C हो गया और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और साथ में H2O बनेगा। तो ये हमारा एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन। यानी आपके पास कोई मिश्रण अगर है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्सरी कौन सा है ये पता नहीं है, आपने क्या किया, उसका जो है विहाइड्रोजनीकरण करा डाला। तो विहाइड्रोजनीकरण जब आप कराओगे, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो हमारा कीटोन बनाएगा
और अगर टार्सरी अल्कोहल होगा तो एल्कीन बनाएगा। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहल को विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है आप पहचान सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो दूसरी विधि देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि लूकास रेजेंट द्वारा किस प्रकार प्राइमरी और सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहलों में अंतर किया जाता है, तो इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। पहली बात ये जान लो कि लूकास परीक्षण होता क्या है। तो लूकास रेजेंट होते क्या है, लूकास रेजेंट का फार्मूला क्या होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। HCl और ZnCl2 यानी एस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ZnCl2 के मिश्रण को जो है हम जो है क्या कहते हैं, लूकास रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूकास अभिकर्मक कहते हैं। किसको कहते हैं? HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को जो है लूकास रेजेंट कहते हैं। ये आपके एग्जाम में विकल्प के रूप में पूछा गया या वैसे भी 1 नंबर में पूछा गया। इसको याद रखना, नहीं तो फंस जाओगे, फिर दोबारा पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो अब इससे कैसे आप पहचानोगे? तो देखो अल्कोहलों की अभिक्रिया HCl और ZnCl2 से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। अब ये एल्किल क्लोराइड कैसे बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी कैसे बनाते हैं, टार्सरी कैसे बनाते हैं, देखते हैं। देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा, तो लूकास रेजेंट के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया नहीं करता। यानी अगर आप लूकास रेजेंट को प्राइमरी अल्कोहल में मिलाओगे और साधारण ताप मतलब जो है 25 डिग्री सेल्सियस ताप जो आपका रूम टेम्परेचर है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अभिक्रिया ही नहीं करेगा, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। कौन होगा? तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप विलयन को गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात धुंधलापन आता है, यानी धीरे धीरे धुंधलापन आता है अगर आप गर्म करते हो तो। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर ये मान लीजिए द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो साधारण ताप पर क्रिया करते हैं, यानी करेगा साधारण ताप पर ही करेगा। प्राइमरी नहीं कर रहा था, सेकेंडरी करेगा, लेकिन यानी साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करेगा। किंतु समस्या यह है कि तुरंत नहीं करेगा, धीरे धीरे जो है प्रतिक्रिया देते हैं। तो वही कहा गया, किंतु अभिक्रिया की गति धीमी होती है तथा 5 मिनट बाद धुंधला हो जाता है। यानी अभिक्रिया तो करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो लूकास रेजेंट के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा, लगभग 5 मिनट बाद धुंधलापन आता है। समझ में आ गई बात? पहली वाली प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा, दूसरी वाली करेगा, धीरे धीरे करेगा और लगभग 5 मिनट लग जाएगा धुंधलापन आने में। अब यहीं पर अगर मान लीजिए टार्सरी अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, तो तृतीयक अल्कोहल में जैसे ही अगर मान लीजिए गलती से आपने तृतीयक अल्कोहल लिया है और उसमें जैसे ही लूकास रेजेंट आप डालते हैं, तो जैसे ही आप डालोगे तुरंत वह अभिक्रिया करेगा और विलयन जो है तेजी के साथ जो है धुंधला हो जाता है। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया? नहीं आया? अगर मान लीजिए आप चेक कर रहे हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी कौन सा है, तो लूकास रेजेंट जैसे ही डालोगे अगर वह तुरंत धुंधलापन हो गया तो एक टार्सरी अल्कोहल है। अगर वो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद धुंधलापन हो रहा है, 5 मिनट बाद हो रहा है, तब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर मिलाए हो, धुंधला नहीं हुआ, तो ये आप होगा जब इसको आप गर्म करोगे तब होगा। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहल को पहचानने की जो है या परीक्षण करने का लूकास परीक्षण कहलाता है। समझ में आ गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अल्कोहल को कैसे भी भेद किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।